बच्चा हूँ क्या मैं छोटा, जो मेरे को राम का सहारा लेना पड़ रहा है? 5,000 साल पहले जाके मैं बोलूँगा क्या तो उनके ऊपर बोलूँ? वाई डोंट आई हैव माई ओन एक्सपीरियंसेस? कृष्ण के 6 थे उंगलियां, क्या करोगे? तो मैं बोलूँ झिंगा थे वो। प्रेमानंद महाराज किसी प्रकार से कम नहीं, इज नॉट इवन 5% ऑफ ओशन। दम ही नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं है, कोई सरकार की वो कर रहा है जी हजूरी, मजा नहीं आ रहा। बट यू सो कॉल्ड एनलाइटेड पीपल, उनको किस चीज का भय है? विराट कोहली आपके पैरों में गिर रहा है, सारे सेलिब्रिटीज आपके पैरों में गिर रहे हैं। यू शुड स्पीक लग दो, आपके मुंह से मक्खनबाजी अच्छी नहीं लगती। तो भैया आप बताओ आपकी शुरुआत कैसे है सफ़र? शुरुआत मेरी ऐसे रही कि कुछ भी खास नहीं था मेरी लाइफ में। स्पिरिचुअल इंसान को सच बताऊं तो पता ही नहीं चलता है कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। इनिशियली मेरे को मालूम नहीं था, बस ये था कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो कि बहुत अलग थी, राइट। जैसे मेरे सामने कोई चिल्लाता था तो मेरे को नींद आ जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि इतना बर्न करने की ज़रूरत क्या अपने आप को, है ना। तो जब मेरे सामने कोई भी किसी भी प्रकार की ये सारी चीज़ें होती थी तो मेरे को रैशनली वो चीज़ें ऐसी लगती थी कि ये तो बहुत बेसिक चीज़ें बात कर रहे हो आप। और बेसिक चीज़ों पे जब आप बात कर रहे हो तो लोगों को इतनी आसान सी भाषा समझ में क्यों नहीं आती। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ ना झूठ का बहुत बोलबाला है, राइट। बहुत ज़्यादा झूठ का बोलबाला है। और दिक्कत क्या होती कि इंडिया के पास ना स्पिरिचुअल विजडम बहुत ज़्यादा है, स्पिरिचुअल विजडम बहुत ज़्यादा पीछे के। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, स्ट्रक्चर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ये मत खाओ, ये मत खाओ, ये पहनो, ये करो, ये बांधने से ऐसा होता है, कान टीका लगाने से ये होता है। इसमें घिर के ना पागल हो जाओगे, तो परेशान हो जाओगे। क्योंकि जब कभी भी किसी इंसान के अंदर से अर्जित होगी कोई चीज़ तो एक्चुअली वो बहुत यूनिक होता है। मतलब जैसे हमें लगता है कि हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, सिख है, 5 या 6 में कैटेगरी में गिनते हैं। हम कहते हैं तुम भी हिंदू हिंदू हिंदू। ये लाइन एक्चुअली गलत है, ऐसा नहीं है। ये लाइन बहुत ही गलत है। अगर तुम 1.5 बिलियन हो ना तो 1.5 बिलियन ही संभावनाएं हैं। अगर सारे व्यक्ति अपने आप को अर्जित करें, क्या उनको अर्जित समझना, जनरेटेड, बोरोड नॉलेज किसी काम की नहीं होती। अगर तुम अर्जित करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कहा कि मैं रैशनल हूँ, तो वो अर्जित होना चाहिए, जनरेटेड होना चाहिए। तुमने कहा मैं आस्तिक हूँ, तुम कह रहे हो नास्तिक हो। एक्चुअली दोनों ही काम के नहीं हो, क्योंकि दोनों ही बोरोड हो। अगर जनरेटेड है फिर तो ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई काम सीखा, राइट। तो अगर वो चीज़ मेरे से अर्जित हुई है, मेरे से म्यूज़िक मेरे अंदर से आ रहा है, मैं गा रहा हूँ तब, तो अर्जित चीज़ को एक्चुअली स्ट्रक्चर में नहीं बांध पाओगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैं म्यूजिशियन हूँ, तो आप मेरे से बोलो कि आप भैया ये वाला गाना गा दो, तो मैं जो भी गा रहा हूँ ना वो मैं टू द कोर से नहीं गा रहा हूँ। क्योंकि अर्जित अगर कोई चीज़ है, जनरेटेड चीज़ है, तो वो अपने हिसाब से आएगी, तुम्हारे बुलाने से नहीं आएगी। ये भी बात है। मतलब जैसे मान लो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो एक्चुअल में मैं अभी फ्लो में थोड़ी हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा मेरे को। जब मैं फ्लो में आना लग जाऊँगा फिर मैं वो चीज़ें बोलूँगा जैसे जिस तरीके से मेरे को बोलनी है। अब अगर तुम मेरे को बार बार बोलो कि नहीं भैया ये बताओ, नहीं भैया ये बताओ, जब तुम पूछते हो, जब तुम डायरेक्शन देते हो कि भैया ये भैया ये भैया ये माइंड है, ये बोरोड है, ये बोरोड चीज़ है, ये अर्जित नहीं है। अर्जित वाली अपने कंडीशन पे आएगी आगे। होता है ना, कभी तुम रात में बैठे हो और अचानक से तुम्हें कोई सुना है कि उनको शिका, तो तुम कुछ भी एकदम सुर लग निकल रहे हैं बस धीरे धीरे, उसको कोई लॉजिक नहीं। बट द मोमेंट समवन विल कम, या भाई एक बार गाना गाना दोबारा से, वो मज़ा नहीं आएगा। अर्जित चीज़ अपनी शर्तों पे ही आएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअल इंसान एक्चुअली जो फ्रीडम होता है ना, फ्रीडम शब्द को आप बांध ही नहीं सकते किसी कीमत पे। जैसे आपने कहा ये कृष्ण मेरे हैं, ये लाइन ही गलत है। आपने कहा ये राम मेरे हैं, ये लाइन ही गलत है, गलत है ये लाइन। तुम पीछे से बोल सकते हो कि हम हिंदू, हम राम को मानने वाले हैं, वो हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये लाइनें गलत है, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। और वो फ्रीडम है क्या? फ्रीडम का मतलब ये होता है कि जैसे फ्रीडम जब आएगा तो सारे स्ट्रक्चर को तोड़ के आएगा। जैसे आप ये समझो, एक हस्बैंड कहता है कि, हस्बैंड का नाम मान लो राहुल है, वो कहता है कि अंजलि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वाइफ कह रही है मान लो कि राहुल मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो जो प्यार शब्द है वो आएगा तो बिल्कुल अकेला आएगा, उसके साथ कुछ शर्तें नहीं आएंगी फिर।
कोई शर्त नहीं आएगी, मतलब नॉट इवन द कंडीशन ऑफ हस्बैंड ऑफ ब्रदर, कुछ कोई शर्त नहीं है, आ गया तो आ गया प्यार। अब इंसान क्या करता है, इसको घेर लो, इस गर्ल को घेर लो। घेरना मतलब शादी घेरना ही तो होता है, स्ट्रक्चर बांधते हो, है ना। 7 फेरे होंगे, सारे लोगों को बताया जाएगा, हम शादी और क्या होती है, सब लोगों को बताया जाता है कि देख लो सब, यहाँ से हम हस्बैंड वाइफ हैं, पत्नी मेरी, तो स्ट्रक्चर में बांध रहे हो तुम। लेकिन प्यार आएगा तो वो टाइमलेसनेस के साथ आएगा, यानी कि वो अपनी शर्त के साथ आएगा। वो ऐसा नहीं आएगा कि प्यार 2 घंटे का है या 3 घंटे का है, आ गया तो आ गया। तो वो एक्चुअल में प्यार और शादी का कोई लेन देन है ही नहीं। तो फ्रीडम जो तुमने सवाल पूछा, फ्रीडम क्या, फ्रीडम प्रेम है। शादी क्या, शादी स्ट्रक्चर है। तो जितना गुलाम समाज होता है वो स्ट्रक्चर को वैल्यू ज़्यादा देता है। तुम कौन हो कि भाई साहब हम तो हिंदू हैं, और हिंदू में कौन है साहब, हम ब्राह्मण हैं। उसके बाद कौन से वाले ब्राह्मण, ऊंचे वाले ब्राह्मण है, नीच वाले ब्राह्मण, अच्छा ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स है, ये रबिश है। अब कोई इंसान मेरे से ये बोले कि हम संत हैं, हम हिंदुओं के संत हैं, ये लाइन ही गलत है। या तो संत हो गए तो या फिर हिंदू हो जाओ, दोनों कैसे हो सकते हो। या तो संत शब्द फ्री का है, वो उसका डायमेंशन डिफरेंट है। हिंदू शब्द स्ट्रक्चर का है, उसका डायमेंशन डिफरेंट है। ये बात ही गलत है। कोई ये बोल रहा है कि मैं शिव को पूजता हूँ, भक्ति हूँ, शिव की भक्ति मतलब मान लो मैं करता हूँ, शिव को अलग निकाल दो, भक्ति को अलग निकाल दो, 1 मिनट निकाल दो, 2 मिनट के लिए अलग अलग कर दो। अब उस व्यक्ति से पूछो कि ये जो भक्ति शब्द है, क्या ये शिव, अगर ये सच में भक्ति तो ये किसी के लिए भी आ सकती है, हाँ या ना, कि हाँ आ सकती है। लेकिन अगर वो बंदा बोले नहीं मैं शिव का ही भक्त हूँ, तो मतलब अभी भी वो फ्रीडम नहीं समझा। भक्ति तो बात ही ऐसी ना, भक्ति क्या होती है, भक्ति तो खूबसूरती है, वो तो किसी के लिए भी आएगी। ज़रूरी गाय को देख के आ रही है। अगर गाय को देख के भक्ति आ रही है, मतलब यू आर कंडीशनड इन अ वे। गाय को माता मानो, गाय को प्रेम करो, तो कंडीशन हो। अभी फ्री लव नहीं सीखा तुमने। तो अगर किसी को एक्चुअल लव समझना है कि वो क्या है, तो कैसे समझेगा? पहले फ्रीडम समझना पड़ेगा। सो बेसिकली 5 स्तर के ज्ञान होते हैं। लेवल 1 का होता है मौखिक ज्ञान, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हें पता है वो राम है, वो सीता है, ठीक है। सेकंड स्तर का ज्ञान होता है थॉट्स। जब तुम थॉट्स में करते हो, यार लेकिन अगर राहुल वहाँ पर गया होगा तो उसने छोले तो खाए होंगे, छोले इसलिए खाए होंगे यानी कि उसको भूख लगी होगी। लेकिन भूख यानी कि तुम देख रहे हो, तुम अपने मन से सोच रहे हो, जबकि हकीकत तुम्हें पता नहीं है। बट तुम द बेस्ट यू कैन डू इज मिमिक दैट हैपनिंग। ऐसा हुआ होगा यार, लेकिन राम ने किसी धोबी के कहने से सीता को क्यों निकाला होगा? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता यार। किसी औरत के लिए अगर राम जी वहाँ तक पहुँचे, अचानक से उन्होंने औरत को निकाल दिया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। हु द हेल आर यू टू थिंक लाइक दिस? तुम खुद ही कर रहे हो, समझ रहे हो। ये पहले स्तर का ज्ञान हो गया मौखिक, सेकंड स्तर का ज्ञान हो गया थॉट्स। ये दोनों ही वेस्ट होते हैं। अध्यात्म एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होता ही नहीं। अब तुम्हारा सवाल, तुमने पूछा ना कि हम कैसे समझेंगे, लाइक प्यार होता है लेवल 3 का। लेवल 3 का होता है प्यार। तुम कितने भी बड़े डॉग लवर बन जाओ, मैं तो जबकि मैं तो हूँ भी नहीं, मैं तो अपने आप को कहता भी नहीं डॉग लवर हूँ। अचानक से मैं गया कहीं पे, कोई डॉग दिखा मेरे को, अब पास में अप्रोच किया, हाथ फेर लिया सर पे। अब तुम देखना घटनाएं हो कैसे रही हैं। डॉग आया, मैं तो जबकि जानता भी नहीं था, मैं तो कोई हूँ भी ना, मैं आप क्लेम करता हूँ कि मैं डॉग लवर हूँ। अचानक से डॉग आया, मेरे पास बैठा, मैंने सर पे हाथ फेरा है, तो फिर वो उसने पूंछ हिलाया। गौर से देखना सारी एक्टिविटीज़ को। तो मेरे जेब में कुछ था ना, मैंने चेक किया कुछ तो होगा खाने को, तो मेरे बाइक पे स्कूटी में कुछ था रखा, बिस्किट वगैरह था, तो मैंने उसको दे दिया। अब ये सारी घटनाएं एक्सीडेंटल है, सारी घटनाएं। मैं तो जान भी नहीं रहा था कि वो डॉग आएगा। डॉग आया, लेकिन सबसे बड़ी बात है डॉग ने अपनी जब टेल को वैक किया, यानी कि उसने वो सिग्नल दिया कि घटना को होने पे मजबूर किया। प्रेम की घटना हुई है अकस्मात। मैं ये सोच के नहीं कि आई एम अ डॉग लवर, मैं जाऊंगा फिर मैं कुत्तों को घेरूंगा, कहाँ पे बैठा कुत्ता, अरे इसको उठाओ, केयर दूंगा। ये ज़बरदस्ती वाली बात हो गई, समझ रहे हो। तो जब कुत्ते को मैंने बिस्किट दिया, वो भी एक्सीडेंटल था। मैं तो बिस्किट उसके लिए लेके भी नहीं गया था, बिस्किट तो स्कूटी पे रखा है ना। तो एवरीथिंग इज एक्सीडेंटल। तुम पिछड़ जाओ, यू स्टे बैक और घटनाओं को होने दो। ये लेवल 3 का तो प्रेम यहाँ से होगा। तो जैसे आपने कहा था, ये सब जनरेटेड होता है, दीज ऑल हैपन एट द मोमेंट, सडन, बहुत सडन। सो आपको ये चीज़ कहाँ से हिट करी? बिकॉज आपका ये जो रिलीजियस पाथ, जो स्पिरिचुअल पाथ है, शुरू कहाँ से हुआ, इसकी स्टार्टिंग कैसी? एक्चुअली कुछ भी स्टार्टिंग नहीं इसका, तुम्हारे अंदर चीज़ें हिट होती जाएंगी, राइट। कुछ भी स्टार्टिंग नहीं इसका। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इवन इफ आई टेल यू कि मैं इस पेड़ के नीचे बैठा था, मुझे ज्ञान हो गया था, इस पेड़ के नीचे होता है ये अगर तुम कॉपी भी कर लोगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए एक्चुअली इसका कोई जवाब है ही नहीं। बस ये समझ लो कि मेरे को हिट होता गया कि ये काम नहीं करना, ये काम करना, ये मेरे को नहीं आ रहा समझ में।
टीचर से मार खा रहा हूँ मैं फालतू में। अब जैसे मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को एक बार में चीज़ नहीं आती समझ। जैसे आप मेरे को कोई कॉन्सेप्ट समझाओगे ना तो वो बोरोड है, अभी तो बोरोड में एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता, मेरे साथ प्रॉब्लम है वो। तो आपको लगेगा कि मैं मंद बुद्धि हूँ, राइट? क्योंकि मैं ज़्यादा माइंड में रह नहीं पाता, मेरे को वो चीज़ जमेगी नहीं जब तक भीतर से मैं उसको रिजेक्ट मारता ही जाऊँगा। और तो इसीलिए और लेकिन अगर मान लो आप हो और आपने कुछ मान लो रीड किया और तुमको एकदम से आ गया समझ, तो यू विल बी कंसिडर्ड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, आई विल नॉट बी कंसिडर्ड स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब वो चीज़ कनेक्ट नहीं करती तो वो नहीं करती, फिर मैं कोशिश नहीं करता। समझो, पहले आप समझो माइंड क्या होता है। लस्ट, एंगर, ग्रीड, फेम, एरोगेंस, डिस्गस्ट, एनवी, शेम, फियर, ये सारे टर्म्स कनेक्टेड माइंड के ही हिस्सा है। तो माइंड कभी लस्ट से बाहर आएगा, लेकिन लस्ट इज एक्शन, वो तो एक्शन है। अगर कोई बॉय बहुत लस्टी है और दूसरा बॉय एंगर में बहुत ज़्यादा, तो तुम क्या बोलोगे कि इस पे लस्ट ज़्यादा इसमें एंगर ज़्यादा? नो, इन दोनों में माइंड ज़्यादा है। क्योंकि समझो, लस्ट, जो व्यक्ति लस्ट है बहुत ज़्यादा उसको, और तुमने उसको लस्ट को रोकने का प्रयास किया, एंगर आ जाएगा उसको। फीलिंग्स है, लस्ट, उसको लस्ट है किसी के थ्रू कि, और तुम उसको रोकने का प्रयास किया, और वो लस्ट सिर्फ गर्ल के प्रति नहीं होता, वीडियो गेम के प्रति है लस्ट, वॉन्डर लस्ट है, कई प्रकार का लस्ट होता है। तो अब इसको ऐसे समझो कि वो व्यक्ति लस्ट में और तुमने उसको रोकने का प्रयास किया, तो उसका एंगर भी आ जाएगा, ठीक है, राइट? लेकिन एक्चुअली ग्रीड का ही एक और रूप होता है लस्ट, ग्रीडी भी होगा, लस्टी व्यक्ति ग्रीडी भी होता है फिर। तो ये सारे ही इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है। तो पहले तो समझ लो ये हो गया माइंड, ये सारा पार्ट हो गया माइंड का। अब मैंने क्या बोला, अब आ जाओ उसी एग्जाम्पल में, जब दो हस्बैंड एंड वाइफ एकदम दे आर इन लव, ऐसा प्रेम जिसमें सिर्फ प्रेम रह जाए, ये दोनों हट जाए, समझना। तुम एकांत में बैठो, सारे संसार का प्यार, अब तुम धीरे धीरे रेजोनेट करो भीतर, मैंने तुझी में पाया, तुम मिले दिल खिले। यानी कि मैं इतनी वैल्यू दे रहा हूँ म्यूजिक को कि मैं खुद भूल गया अपने को, मुझे ये भी नहीं पता तुम हो कि नहीं। ये होता है चेतना। तुम कितना फास्ट कूद सकते हो एक्शन में, कटिंग योरसेल्फ फ्रॉम व्हाट? अब मैं समझा रहा हूँ, कटिंग योरसेल्फ, यू एक मैं हूँ और एक म्यूजिक है, एक एक्शन हो रहा है और एक मैं हूँ। उस एक्शन में इतना मतलब एक तरह से यस मतलब राइज अप, तुम इतना उठ रहे हो एक नजर से, मतलब ऐसे तुम्हें ऐसा लग रहा है उठ गया, मैं अपने जोन पे आ गया। और जैसे ही तुम उठ जाओगे, यानी कि हाउ फास्ट यू कैन राइज अबव माइंड, वो हम बोलेंगे कि इसमें चेतना उसकी उठी हुई है, ऐसा बोलो। लेकिन अब समझो माइंड क्या होता है। फिजिकल एग्जांपल, तुम मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा नाम है मानिक। अब ध्यान से देखना, तुम्हारी चेतना उठी हुई नहीं है ज़्यादा। क्यों? मैं ज़रा सा अगर तुम्हारे को चाबी भर दूँ, ज़रा सा तुम्हारी आंख में आंख देख के फ्यूरियस बातें कर दो, अग्रेसिव बातें कर दो, तुम भी मिरर बैक कर दोगे। तुमको आता जाता कुछ है नहीं, आ गए यहाँ पे इंटरव्यू लेने, फर्स्ट फेज में बोलो सर मतलब हम तो ऐसे ही आए हैं, अभी मैं थोड़ी और चाबी भर दूंगा ना, तुम 2 कौड़ी के बंदे हो, 19 साल के, तुम यहाँ बैठे हो, मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, अचानक से धीरे धीरे वो जो फर्स्ट फेज में क्या था, अगर सर छोड़ो ना सर, सेकंड फेज में क्या, सेकंड फेज में धीरे धीरे तुम भी अग्रेसिव होना शुरू हो जाओगे। ये हो गया मन, मैं ले आया तुमको मन में। चेतना वाला व्यक्ति ये होगा कि वो, अच्छा एक और बात, इग्नोर इज नॉट द राइट वर्ड। चेतना वाला व्यक्ति ऐसा नहीं कि वो इग्नोर करेगा, ना, इग्नोर छोटा शब्द होता है। चेतना वाला व्यक्ति ऑन द स्पॉट अंदर टॉर्टोइस की तरह बंद हो जाएगा कि सर अभी आप एंगर में चिल्ला लो, वो वेट करेगा, वो रुक जाएगा ऑन द स्पॉट अंदर से, फिर 15 मिनट बाद खुलेगा। चेतना वाला जो व्यक्ति होता है वो माइंड में उसको लाना बहुत मुश्किल होता है, जितनी उठी हुई चेतना होगी उतना उसको माइंड में लाना मुश्किल होगा। और जो कैलकुलेट, जैसे बाकी एम्बिशियस कोई बंदा है, जस्ट एम्बिशियस है, भाई देख मैं ये वाली बाइक लेके गया, फिर वहाँ पे मैं जाऊँगा, फिर ZX6R चलाऊँगा, लेकिन कावासाकी ज़्यादा अच्छी, होंडा ज़्यादा अच्छी, यामा है। ये गौर से सुनना मेरे, मैं एक भी बात चेतना वाली नहीं कर रहा, आई एम नॉट लूजिंग माई सेल्फ, मैं सारे शब्दों को यहीं पर मन में ला रहा हूँ खींच के, राइट। चेतना का मतलब ये होता है कि मैं आपको माइंड में ना लाऊं, धीरे धीरे ध्यान से देखना। मैं जब आंखें बंद करूँ तो पहली बात तो ये कि मेरी आंखों से तुम्हें
फ्यूरियसनेस नहीं दिखेगी, अग्रेसिवनेस नहीं दिखेगी। फिर मैं धीरे धीरे बात कर रहा हूँ, जितना मैं बात करूँगा उतना धीरे धीरे तुम भी खोते जाओगे मेरी बातों में। अच्छा भैया फिर ऐसा भी होता है, अच्छा भैया फिर ऐसा भी होता है, देखो आगे फ्लो बन रहा है। हाँ। तो मतलब अब तुम्हारी चेतना में उठा रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे धीरे। इसीलिए अच्छी संगत में तुम्हारी चेतना भी उठती है धीरे धीरे। अग्रेसिव बात पे तुम्हारा माइंड एकदम से आ जाएगा आगे। नाम क्या है तुम्हारा? अगर मैं फ्लो में से सवाल पूछूं, नाम क्या है तुम्हारा? काम क्या है? काम क्या करते हो? सी यू हैव टू थिंक। मैं बार बार तुम्हें थिंकिंग में ला रहा हूँ, दैट इज माइंड। ये गलत है, ये गलत है। इफ आई लव यू, मैं तुम्हें माइंड में नहीं लाऊंगा। तुम्हें प्यार से बोलूँगा, मानिक चलो कुछ खाओगे तुम, खाने चलते कुछ। यू शुड टॉक लाइक दिस टू योर जूनियर्स। जिससे भी तुम प्रेम करते हो उससे ऐसी ही बात करनी चाहिए। डोंट ब्रिंग देम इनटू माइंड। हाउ वी कैन लीव द माइंड? वो उसके लिए तुम्हें पैसिव भाषा को सीखना पड़ेगा। इसीलिए क्रिएटिविटी की इतनी ज़्यादा वैल्यू होती है। क्योंकि देखो जब तुम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हो ना क्रिएटिविटी में, अब देखो गौर से सुनना, तुम वीडियो एडिटर हो, तुम जब बैठते हो बहुत ज़्यादा जोर लगाते हो कि नहीं इसको ऐसे भी तो कर सकते, नहीं यहाँ पे ऑडियो को सिंक करेंगे, नहीं यहाँ ये वाला जो पोर्शन है 3D इफेक्ट ये किससे दूँ मैं? प्रीमियर इफेक्ट दूँ या फिर वो प्रीमियर प्रो करूँ या फिर अडोबी वाला वो यूज़ करूँ? लेकिन फिर कैसे? कुल मिला के तुम देखो ध्यान, अगर गौर से देखोगे तो तुम्हारा शरीर यहाँ है, हाथ यहाँ है, बट इतना फोकस, समथिंग इज लीविंग यू, समथिंग इज लीविंग यू। फोकस जो तुम कि नहीं अगर मैं ये प्रीमियर प्रो पे भी जा सकता हूँ, नहीं ये वाला पार्ट ना इसमें मेरे को ज़्यादा ग्राफिक्स लगेंगे तो मैं ब्लेंडर में जाता हूँ, जो भी है। तो इतना पुश करते हो अपने आप को बार बार, तो जो माइंड है ना वो छोड़ने को तैयार है तुम्हारा। अब यहाँ आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। अब तुम बोलो भैया माइंड तो दारू वाला भी छोड़ देता है, दारू वाला पी के भी तो छोड़ ही देता है, पॉर्न में भी तो छूट ही जाती है माइंड, बिल्कुल ही हम एंगेज हो जाते हैं। अब यही छोटी सी चीज़ समझ लो, जब तुम माइंड छोड़ते हो ना किसी के प्रति, जब छोड़ते हो किसी, पॉर्न में भी तो छूट ही जाता, पूरा फोकस सामने को रहता है। म्यूजिक सुन रहे हो, म्यूजिक में पूरा आ गया सामने को। यहीं पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, यू शुड बी वेरी केयरफुल कि तुम माइंड किसके प्रति छोड़ते हो। माइंड छूट जाएगा, जहां तुम्हारा फोकस अच्छा बनेगा माइंड छूटने लग जाएगा, वो मत परेशान मत हो उससे। प्रॉब्लम है किसके प्रति छोड़ रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें अपना बना लेगा और दैट इज वेरी डेंजरस। वहाँ से एडिक्शन भी स्टार्ट हो सकती है। एडिक्शन वहीं से स्टार्ट होती है, एडिक्शन वहीं से स्टार्ट होती है। लेकिन अब इसी चीज़ को छोटा सा एक और समझ लो ट्विस्ट, अगर तुम वो जो छोड़ रहे हो अपने आप को, वो जीरोनेस के प्रति छोड़ दो, फिर कैसा? बन गए संत। मतलब जो एडिक्शन तुम फोन की तरफ था, पॉर्न मूवीज की तरफ था, म्यूजिक की तरफ था, अच्छी एडिक्शन यू कैन से, जीरोनेस, एब्सोल्यूट जीरो। तुम बैठे हो, डाउन, बिल्कुल व्हाट इज द मिनिमम वॉइस यू कैन हियर? छोटा सा मैं पूरा नहीं समझा पाऊंगा उसको भाषा में, बट इसको ऐसे समझो, व्हाट इज द मिनिमम वॉइस यू कैन हियर। और जाओ और गहराई में, बस आंखें बंद करो, चुपचाप जाते रहो, अग्रेसिवनेस मत लाना, बस चुपचाप जाते रहो, चुपचाप ऐसे धीरे धीरे। हनी देखिए, हनी कितना वो होता है गाढ़ा, हनी को जरा गिराना चम्मच पे, बिल्कुल चिपक के धीरे धीरे ड्रॉप होगा। ऐसी कुछ समझना, कुछ इमेजिन करना कि कुछ है जो मेरे भीतर से धीरे धीरे, मेरा ध्यान है एसी सुन रहा है, मेरा ध्यान है जो बाहर भी कामों को सुन रहा है, उस ध्यान को धीमे धीमे समेट लो, धीमे समेट लो, भीतर को समेटते चलो, चुपचाप बैठे रहो। अब सारा ध्यान तुम्हारा उस जीरोनेस के प्रति आ गया। सो वो जो ध्यान जो तुम्हारा फोन की तरफ जाता है, पॉर्न मूवीज की तरफ, म्यूजिक की तरफ जा रहा था, वो ध्यान जीरोनेस में जैसे डूबने लग जाओगे तुम, कांग्रेचुलेशंस, मेडिटेशन सीख गए थे। यही तो है मेडिटेशन। ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान से ज़्यादा तुम्हें हिप्नोटिज्म तोड़ना पड़ेगा बाहर से। समझो, इस बात को समझो। तुम मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि भैया ऐसे कैसे। एक तो आंसर हो सकता है कि मैं राम और कृष्ण पे दूं, विच एक्चुअली होल्ड्स नो पावर। मैंने राम देखे कहाँ है, कृष्ण देखे कहाँ है? एम आई ब्लडी सो नाइव दैट आई कांट इवन हैव माई ओन आंसर्स? बच्चा हूँ क्या मैं छोटा, जो मेरे को राम का सारा लेना पड़ रहा है? 5000 साल पहले जाके मैं बोलूँगा क्या कि उनके ऊपर बोलूँ? वाई डोंट आई हैव माई ओन एक्सपीरियंसेस? अपने भीतर तो हिप्नोटिज्म को काटो। मानिक, राइट नाउ यू आर नॉट रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी एट ऑल।
मैं आइडेंटिफाई करता ही नहीं किसी को, ना तुमको करता हूँ, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को भी करता हूँ, आइडेंटिफाई नहीं करता. एंड दिस इज वाई आई कैन बी इन माई स्टेट ऑफ जीरोनेस एज वेल एज आई कैन स्पीक वॉट एवर आई वॉन्ट. इसको समझना, ध्यान से समझना, गौर से. कई बार मेरे को इंस्टाग्राम पे क्या बोलते हैं लोग, आप हमको आसान भाषा में समझा दो ये कैसे होता है. मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा तुम्हारे पास, तुम आओगे मेरे पास. मैं क्यों आऊँगा तुम्हारे पास? आसान चाहिए ना. खोलो ग्रंथ, खोलो स्क्रिप्चर्स, तुम्हारे चारों ओर माँ बाप है ना, पूछ लो उनसे आसान भाषा में, राम ने ये किया, ये किया, वो किया, खूब पढ़ लो. और रत्ती भर का अगर चेंजेस आ जाए ना भीतर, तो मेरे को बोलना, आएंगे ही नहीं चेंजेस. यस, योर फादर एंड मदर, दैट जनरेशन इज ऑल्सो कंडीशनड. उनको भी ज्ञान अर्जित नहीं. यस, वो दैट इज मियर इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉट इवन नॉलेज. इन्फॉर्मेशन नॉलेज में ही तो अंतर है. इन्फॉर्मेशन है, हाउ डू यू नो कृष्ण? यू एक्चुअली हैव नो आइडिया, यू कांट इवन नो कृष्ण एट ऑल. वो सारी कहानियां हैं, और कहानियों का एक्सपेंशन होता जाता है. धर्म तो कुछ और ही होता है. धर्म का कोई लेना देना नहीं होता कहानियों से. क्या करोगे तुम? कृष्ण के 6 थे उंगलियां, क्या करोगे? तो मैं बोल दूं छिंगा थे वो. फिर क्या होगा इससे? मोर का पंख नहीं, कबूतर का पंख था. क्या होगा उससे? कुछ भी कर सकते हैं. जितना कमजोर व्यक्ति होता है वो उतने कहानियों को ज्यादा वैल्यू देता है. अगर कोई तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा कृष्ण की बात कर रहा है ना, जबकि कृष्ण मेरे बहुत प्यारे हैं बाय द वे, मैंने बहुत वीडियोस में अगर तुमने देखा, बुद्ध बहुत प्यारे हैं मेरे लिए, बट अगर मेरे से कोई बोले बुद्ध, नो, सेकंड प्रायोरिटी एट ऑल. मैं पूरी बुद्ध की ही छाप हूँ. छाप इन द सेंस जो मेरी पूरी नॉलेज है वो वही है. कंडीशनिंग मैच करना बुद्ध से मैच करेगी पूरी. बट स्टिल अगर कोई मेरे से बोले कि बुद्ध के हिसाब से ज्ञान दे, तो नहीं दूंगा मैं. क्या मैं बच्चा हूँ क्या? तो अपने हिसाब से दूंगा ना मैं आपको ज्ञान. सहारा मत लो किसी से, खुद जनरेट करो तो करो. 100 ग्राम हो ज्ञान, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 5 किलो के पीछे मत भागो. तो हमारे पास 5 किलो का ज्ञान होना चाहिए. एंड दिस इज वाई तुम आजकल देखो, यू डोंट हैव पावरफुल गुरु. कोई इफेक्टिव गुरु नहीं. आचार्य प्रशांत मेरे को उन मामलों में थोड़ा बहुत ठीक लगते हैं, बिकॉज फॉर अ गुरु यू हैव टू बी रेवोल्यूशनरी. अब देखो, एक वो अंधे जी हैं, अंधे से हैं, वो बोलते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज को हम चैलेंज करते हैं. वाई? ये दोनों ही क्यों चैलेंज कर रहे हैं आपस में? ये भाषा संत की नहीं हो सकती. ये शोभा नहीं देता आपको. यहाँ है संस्कृत क्यों बोलना आपको? पहले मुझे बताओ क्यों बोलना. वाई? तुम्हारा ज्ञान किसी पे डिपेंडेंट क्यों होता है? या संस्कृत पे होगा, या राम पे होगा, या सीता पे होगा. डिपेंडेंट क्यों होता है तुम्हारा ज्ञान? तुम्हारा ज्ञान इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ज्ञान अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग होता है. तो इसीलिए मैंने कहा ये संत की पहचान नहीं होती. तो इस टाइम पे सारी चीजें कंडीशनल है. ये सब कंडीशनड है. इसीलिए मैंने कहा गुलामों की भीड़ बहुत है. इंडिया हैव अ वेरी फैंटास्टिक स्पिरिचुअल विजडम. यस, इट्स ट्रू. स्टिल अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई गुलाम वाला देश बोले तो वो इंडिया ही है. पैथेटिक कंट्री, पैथेटिक, एब्सोल्यूट पैथेटिक. इतना विजडम होने के बाद भी गुलाम है ये देश. दैट टीचिंग पार्ट इज ऑल्सो एक्सीडेंटल, जस्ट लाइक लव. तुमने मेरे को बुलाया, मैं एक बार में आ गया ना, राइट? कुछ था जो मुझे लगा चलो चलते, खत्म बात. एक बार हेजिटेशन थी क्योंकि 19 साल का बॉय, मुझे नहीं पता क्या समझ में आएगा क्या नहीं है. लेकिन मुझे ये भी पता था कि हिज लाइफ माइट चेंज आफ्टर मीटिंग मी. उसको हो सकता है इतना शौक लगे अंदर वो मेरे से बात करके कि ये मैंने क्या सुन लिया. क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा जो कन्वेंशनल है. कुछ भी ऐसा नहीं बोलूँगा, राइट? तो शिक्षाएं एक्सीडेंटल होती है. तुम मुझे क्या पता था कि तुम 2 बंदे हो? मैं तो एक ही को मान के चल रहा था. लेकिन मुझे क्या पता वहाँ कौन देख रहा है यूट्यूब पे? मुझे तो ये भी नहीं पता देखने वाला कैसा होगा. लेकिन क्या पता किसकी लाइफ में कौन सा असर पड़ जाए. एंड ही माइट बी ग्रेटफुल फॉर हिज होल लाइफ कि भैया थे, उनसे हमने बहुत कुछ सीखने को मिला. शिक्षाएं सारी एक्सीडेंटल होती हैं. हो सकता है फ्यूचर में मेरे को कोई ऐसी प्लेस मिल जाए टू स्पीक एंड आई माइट चेंज अ लॉट ऑफ लाइफ्स. अदरवाइज नो, आई डोंट केयर. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोचते हैं ब्रेन से. अभी आप कह रहे मन. हाँ, इसमें मन क्या है मुझे इसी समझ नहीं. ब्रेन हार्डवेयर है. ब्रेन हार्डवेयर है. ये तुम्हारा कंप्यूटर है. हाँ. प्रीमियर प्रो क्या है? सॉफ्टवेयर मन होता है. तो ब्रेन के अंदर मन है. हाँ, ब्रेन के अंदर मन है. ब्रेन में वो न्यूरॉन्स वगैरह होता है, वायरिंग होती है, वहाँ से वो जनरेट करता है. वो जनरेट क्या करता है? वेव फॉर्म. वो वेव फॉर्म क्या है? वही तो मन होता है. ऐसे समझ लो माइंड क्या है. माइंड एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो तुम्हारे अंदर रह रही है. ये गर्ल है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है, तुम करने वाले हो. बीच का जो रिश्ता है वहाँ पे कहीं है राज मन का.
वही होता है हिप्नोटिज्म। यानी कि पहले तुम आइडेंटिफाई करते हो ये गर्ल है, फिर तुम उसके बाद माइंड अपना कनेक्शन जोड़ता है, माइंड खुद फैसला लेना स्टार्ट करता है। जबकि तुमको कैसे पता, मान लो गर्ल तुम्हारे पीछे खड़ी है और तुम यहाँ बैठे, तुम्हें पता ही नहीं पीछे खड़ी है, फिर माइंड क्यों नहीं हो रहा एक्टिवेट? माइंड तुम्हारी ही आंखों का इस्तेमाल करेगा, पहले देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा शी इज अ गर्ल। सेकंड स्टेज अपना जो हिप्नोटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हिप्नोटाइज तुम इतना जल्दी नहीं होते, तुम्हें 3 सेकंड लगेंगी। गौर से अगर तुम देखो, पहले नैन नक्श देखो उसके फेस का स्ट्रक्चर देखोगे, सब कुछ सही, तो बॉडी का स्ट्रक्चर देखोगे, लॉक हो गया वो टारगेट। मन क्या करेगा, मन अब उस पर हिप्नोटाइज हो गया। अब तुम ना चाहते हुए भी एक आंख से तुम्हारी इच्छा होगी देखने की, आहा वो गर्ल है, कहाँ गई, उस तरफ वो कैसे जा रही है। ये अब नाउ द होल डिसीजन इज योर, यस, इन योर माइंड, राइट। मन कर रहा है, अपने हिसाब से फैसले ले रहा है, वो जा रही गर्ल। अब तुम्हारा तो इसमें रोल ही नहीं है। तुम कहते रहो एक मन में, नहीं यार दूर की बहन लगती है, समाज में ही बड़ी दूर के घर की, पिछले वाले घर में, ऐसे नहीं कर सकता, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, अपने आप थप्पड़ मारो, चुप हो जा, मत सोच। वाई? एक हिस्सा तुम्हारा फैसला लेता है, दूसरे हिस्से से थप्पड़ मारते हो अपने आपको, वाई? वो दोनों ही मन है। तुम्हें जब तक वो हिप्नोटिज्म नहीं काटोगे, वो गर्ल है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, इसके बीच का जो हिप्नोटिज्म है, ये जैसे हो जाए कट, यानी कि तुम मन को कुल मिला के अंधा कर रहे हो। वही गर्ल जब पीछे खड़ी थी तब तो कुछ नहीं हुआ, सामने आ गई तो कैसे? यानी कि अब धीरे से तुम ऐसे बैठ गए, तुमने फैसला किया, डोंट फाइट, तुमने फैसला किया, हिप्नोटिज्म टूटने दो, डोंट एक्ट। धीरे धीरे मन छोड़ देगा उसको। बट जब तुम गर्ल को देखते हो तो एक्चुअल में जब तुम उसको 3 सेकंड देखना, हर गर्ल को तुम मिनिमम 3 सेकंड देखते हो, तुम्हें शायद पता नहीं हो, तुम ऐसे मुंह खुला रह जाता है, तब एक्चुअली तुम्हारा माइंड उसको रीड कर रहा होता है, उस गर्ल के फीचर्स क्या है, उसके बाल कैसे है, किसी को बाल बहुत अच्छे लगते हैं, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, स्टाइलिश है कि नहीं, हाइट कैसी है। ये जो 5-6 सेकंड जो होती है, इसमें पूरा माइंड फॉर्म कर लेता है, शी इज़ द वन। अब माइंड उससे एक होना चाहता है। इट माइट बी लस्ट, तुम उसको प्रेम का नाम दे लो, कुछ भी दे लो, एक्चुअली वो माइंड की हरकत है। तो वो चीज़ सही है क्योंकि वो इमीडिएट, वो गलत है। अब सुनना ध्यान से, क्यों गलत है? ये बहुत डीप क्वेश्चन कि क्यों गलत है वो। तुम्हारी नियति जो है ना, पहले समझो नियति का वर्ड क्या है, वरना तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। इसने मेरे को मैसेज किया, आई थिंक कल किया था, आज मैं आ गया यहाँ पे। मैं किन बेसिस पे आया हूं, ये मेरा माइंड नहीं था, मेरा माइंड से कोई फैसला नहीं लिया इसके बारे में कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। मैं बहुत रिलैक्स था, जबकि मैंने फ़ोन नंबर भी शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे कर लूँगा, मुझे पता पहुंच जाऊंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा सब कुछ। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया, ये होती नियति। नियति का मतलब ये होता है यू आर एब्सोल्यूट ब्लैंक फॉर द हैपनिंग। समझना, मैंने वो डॉग वाला एग्जांपल दिया था, जिसमें मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई गर्ल है, उसका रेप हो रहा है सामने, क्या इंस्टिंक्ट है तुम्हारे? हम रोकेंगे। ये है कंडीशनिंग। हाउ कैन यू से समथिंग, हाउ कैन यू से अबाउट समथिंग विच इज नॉट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू? यानी कि कंडीशनिंग है। तुमने सोचा गर्ल का रेप होगा, मैं रोकूंगा, क्यों? मे बी तुम्हारे भीतर ये बात है कि वीर गाथाएं सुन के आए हो, करना चाहिए, धर्म है हमारा, ठीक है, और क्या रीज़न है? गलत हो रहा है किसी के साथ। और दिस इज वाई यू विल नेवर अंडरस्टैंड लाइफ, बिकॉज वी आर ऑल बीइंग एनकोडेड। यस, तुम घटना से पहले ही प्लानिंग करके बैठे हो, एंड ट्रस्ट मी, वो घटना वैसी कभी होगी नहीं जैसा तुम सोच के आए हो, कभी नहीं होगी, डोंट वरी, कभी नहीं होगी। एवरी हैपनिंग इज यूनिक एंड इट माइट नेवर रिपीट इटसेल्फ। अब तुम बोलोगे तो भैया आप क्या करते अगर वहाँ पे होते तो? मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगा ही नहीं, क्योंकि वो घटना नहीं हुई है। मैं घटना में हो गया तो मैं शायद हो सकता है चुपचाप ऐसे बैठा रहूँ। गौर से सुनो, मैं हो सकता है बैठा रहूँ तब तक जब तक मेरा पूरा व्यक्तित्व उबाल ना मारे, मेरा पूरा व्यक्तित्व रेज में ना जाए, पूरा व्यक्तित्व, यानी कि मन एकाग्र हो गया। नाउ माइंड इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, वन माइंड विल से करूँ, यस, हाँ, आप छोड़ दो अपने आप को, बिल्कुल छोड़ दो। एंड इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ नॉट एट एज ईजी एज यू थिंक। जैसे ही कोई घटना हो रही होगी, तुम्हारा
पुरानी जो थॉट्स है वो आ जाएंगे, पुरानी जो कंडीशनिंग है वो आ जाएगी। छोड़ दो, वेट, लेट दैट हैपनिंग रियली क्रॉस यू। दिस इज हाउ आई चूज एवरीथिंग। अब वो घटना देख जरूर रहे हो, अभी तुम्हारे साथ क्रॉस नहीं हुई है, होने दो क्रॉस। कुछ ऐसा होगा, कुछ जरूर ऐसा होगा, या तो वो गर्ल शी विल क्राई फॉर हेल्प स्पेशली टू यू, कुछ ऐसा होगा, तुम देखना अचानक से हालात चेंज होते हुए दिखेंगे तुम्हें। दो बॉयज वहां से चिल्ला रहे हो, ओए हिम्मत कैसे हो रही है छुरे की, 3 बॉय यहां से चिल्लाएंगे, अचानक से तुम्हें देखा डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। थोड़ा गौर से सुनना इस आंसर को। पहले से सोच के जाओगे तो तुम एक्चुअली हवा में तीर मार रहे हो, वो घटना वैसी नहीं होगी जैसे तुम सोच रहे हो। assumptions बन रही है अपने आप। यस, यू शुड बी होल्डिंग जीरोनेस ऑल द टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। चाहे मौत भी आ जाए सामने, उसके लिए भी जीरोनेस होल्ड करके रखना। यानी कि जब वो रेप हो रहा है तो मैं एब्सोल्यूट वेट करूंगा फॉर द थिंग, कि वो अपने आप फोकस करेगा, पूरा लाइन हो जाएगा। हाँ और ना चल रही है, एक मन कहता है मारू, दूसरा मन कहता है लेकिन वो 4 बंदे हैं, एक मन कहता है लेकिन मैं आई कैन फाइट देम, दूसरा मन कहता है चाकू है। दिस इज ऑल रबिश एब्सोल्यूट। तो ये इस टाइम पे ब्रेन की कंडीशनिंग है और ये थॉट्स अपने आप में मिंगल्ड हो रही हैं। यस, और वो मिंगल होते हैं एंड एवरीथिंग इज फेक। माइंड क्या करता है, माइंड पुरानी घटनाओं के आधार पर इट रिफ्लेक्ट समथिंग, लेकिन एक्चुअली एवरीथिंग इज न्यू। हाँ, सामने हर चीज अलग है। वो पहली बात तो एक बंदा नहीं है, हाँ। और दूसरी बात तुम अगर हीरो बन के बचा ले भी चले गए, बाद में वो गर्ल तुम्हारे ऊपर मान लो केस ठोक दे। गौर से सुनना, हस्बैंड वाइफ थे, झगड़ रहे थे, तुमको किसने कहा कि रेप हो रहा है? वो तो सिर्फ छेड़ रहा था मुझे, थोड़ा बहुत टीज कर रहा था, लेकिन तुम्हारा माइंड ने इंटरप्रेट कर लिया अरे ये रेप था। अब तुम गौर से सोचना जरा बाद में शांति में बैठ के, ये ऐसा हुआ क्यों? बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, आई वॉन्टेड टू सेव अ गर्ल। ये वॉन्ट वाली खतरनाक चीज़ होती है। पूरी घटना वो रेप की थी नहीं एक्चुअली, लेकिन तुम्हारे माइंड ने इंटरप्रेट कर दिया है वो रेप। हिम्मत कैसे होगी भाई तेरे को हाथ लगाने की, बताऊं क्या? क्यों बोला तुमने? कभी सोचा तुमने क्यों बोला? इंटरप्रेट कर दिया। इसीलिए मैंने कहा बहुत खतरनाक है तुम्हारा माइंड। वो एक्चुअली यू शुड बी जीरो, जब बिल्कुल सारे डायनेमिक्स तुम्हारे फेवर में आ जाएंगे अपने आप। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इट। ये थोड़ा सा टफ है, इसको समझ लेना। अपने आप तुम्हें डायनेमिक्स बदलते हुए दिखेंगे, सिर्फ जीरोनेस को साधे रहो जीरोनेस को। हो सकता है तुम्हारी हेल्प की जरूरत ही ना पड़े, अपने आप सॉल्व हो जाएगी वो स्टोरी। थोड़ा सा भी थोड़ा बैलेंस रखना, थोड़ा सा जीरोनेस में रहो। अब यहाँ एक सवाल आता है कि सर अगर आप देख रहे हो उनको, उस गर्ल को, उसके साथ कुछ हो रहा है और आप देख रहे हो ना उसको, एंड देन यू आर रेजिस्टिंग, तो वो भी तो गलत हुआ ना सर। फैसला तो आप ले ही रहे हो ना, इसीलिए ये स्टेप भी मत करना। आप भीतर जीरोनेस साधे रहो। अब तुम देखो धीरे धीरे डायनेमिक्स चेंज होगा, धीरे धीरे वेट फॉर द राइट मोमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि वो उस गर्ल को छेड़ रहा है, उस गर्ल को उसने अब्यूज किया, फिर अचानक से वो गर्ल भाग गई जैसे तैसे उसने, गर्ल ने कुछ हाथ में आ गया, उसने उसको मारा और भाग गई। कल अगले दिन वही बंदा तुम्हारे सामने कहीं से मिल गया। सी हाउ, मैं बता रहा हूं डायनेमिक्स कैसे। एंड द थिंग इज यू वर एबल टू रिकॉग्नाइज हिम, यार ये वही बंदा है। अब तुम्हारे पास सारे चांसेस हैं, इसको पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हो क्योंकि तुम जानते हो ये बॉय कौन था। तुम उसको पीट भी सकते हो अकेले में, तुम सारी चीजें कर सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि तुम इंतजार जब तक नहीं करोगे उस घटना को रियली क्रॉस होने का, तब तक तुम्हारे सारे फैसले गलत होंगे। और पाप और पुण्य में यही अंतर होता है। पाप मतलब आपको पता है क्या होता है? जहां तुम होते हो, मैं करूंगा, मैं बांटूंगा ब्लैंकेट्स, आई विल डिस्ट्रीब्यूट फूड, ये पाप है। डिजायर आ गया। यस, यू हैव प्लान्ड इट। यस, अचानक से तुम दोस्तों से बात करो, हेलो हाय और ब्रदर हाय, अचानक से कोई यहाँ से चल के आया, उसने कहा भाई 10 रुपए का, हाँ ले जा यार, चिल मार। इसको क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट दान ये होता है जहां पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। राइट? दान एक्चुअल में एक्सीडेंटल होता है, प्रेम भी एक्सीडेंटल होता है। ये लेवल 3 की घटना होती है। लेवल 3 जैसे 1 2 3, लेवल 3। लेवल 4 पे आ जाता है हमारा इंट्यूशन, कभी हम इस पे और बात करेंगे कभी और। लेवल 5 पे आता है केवल्य ज्ञान, जिसमें कृष्ण वगैरह हैं, वो सब हैं, कृष्ण है, बुद्ध हैं, महावीर हैं, ये सब लेवल 5 के हैं।
लेवल 3 का जो ज्ञान होता है उसमें ऐसा ही होता है, हर चीज एक्सीडेंटल होगी, हर चीज एक्सीडेंटल है, यू कांट थिंक। मैं कहता हूं इवन द गर्ल विच यू लव, जो पहली मुलाकात थी तुम्हारी, आई चैलेंज यू टू रिक्रिएट दैट मोमेंट, यू कैन नेवर रिक्रिएट दैट मोमेंट। तुम वही क्लोथ्स भी पहन लोगे, वही इस जगह पे भी आ जाओगे, तो भी वो एहसास नहीं होगा। जब तुमने उस गर्ल को देखा था, जब शॉक लग गया था अंदर से, सारी एकदम फीलिंग्स एक के ऊपर एक, पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, तुम रिक्रिएट कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने कहा एक घटना एक ही बार होती है, फिर नहीं होती वो दोबारा से। इसके अंदर जैसे ये बहुत अच्छी बात बोली कि ये ठीक है, वंस इन अ मोमेंट होता है लाइफ में। फॉर एग्जांपल ये लव का एग्जांपल लेते हैं, आपको किसी, मुझे ही किसी कोई लड़की अच्छी लगती है, ठीक है, उसके साथ खत्म हो जाता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई मैरिड टू समवन एल्स। अब वो चीज़ वापस नहीं आएगी लाइफ में, नहीं आएगी, तो फिर ये शादी फिर बॉन्डेज हुआ। हाँ, ये वाली चीज़, ये कंडीशनिंग है, और पूरी लाइफ के लिए कंडीशनिंग रहेगी। एक्चुअली बॉन्डेज हर चीज़ होती है। जैसे तुम अभी मेरे से मिल रहे हो, सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट, मैं बोल रहा हूँ और तुम मुझे बोलने दे रहे हो, सबसे बड़ी बात यह है तुम वो पूरा रूम क्रिएट कर रहे हो फॉर मी टू स्पीक। एक तो मुझे पूरे जगह भी दे रहे हो बोलने के लिए। वॉट इफ़ यू कीप ऑन हेकलिंग, नहीं भैया ये बताओ, नहीं भैया ये बताओ, तुम्हें एक्चुअली समझना नहीं है फिर कुछ भी। तो हाँ, तो ये जो मोमेंट चल रहा है ये एक्सीडेंटल है। तुम देखना, तुम अभी जब मैं जाऊंगा ना यहाँ से, शाम को तुम बोलोगे व्हाट अ फैंटास्टिक मोमेंट यार, सीखने को बहुत कुछ मिला। वाई? एक्सीडेंटल था, एंड आई डेयर यू कैन नॉट रिक्रिएट इट अगेन, बिकॉज अगली बार जब तुम आओगे ना तो यू विल बी फिल्ड विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो होगा ये, तब व्हेन आई विल स्पीक टू यू दैट विल नॉट पियर्स यू, वो एंटर नहीं करेंगे तुम्हारे भीतर। ऑटोमेटिकली इतने सारे सवाल हैं, अभी तुम खो थोड़ी पाओगे। इसका मतलब हम जितना ज्यादा ब्रेन चलाते हैं उतना बैरियर भी बनता है। जितना ज्यादा माइंड यूज करते हो उतना तुम अपने ही खबर को खोद रहे होते हो, बिकॉज बैरियर बन रहा है, बैरियर बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो फ्यूचर आएगा वो एब्सोल्यूट न्यू होगा, और तुम जा रहे हो पुरानी वाली उसके बेसिस पे। यार रिया है, रिया के पास जाऊंगा मैं, रिया से बोलूँ रिया को तो चॉकलेट पसंद है, आज उसको हो सकता है चॉकलेट ना खानी हो और वो तुमसे झगड़ा कर दे इस बात पे, और तुम बोलोगे यार मैं तो सही लेके प्रिपरेशन। देयर आर नो प्रिपरेशंस फॉर लव, बिकॉज लव इज लेवल 3 थिंग। लेवल 3 की कोई भी चीज़ के लिए प्रिपरेशन होती नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं कर सकते। अब तुम बोलो कि दोबारा से आ जाएंगे कृष्ण, आ भी जाएंगे तो भी तुम पहचान नहीं पाओगे। वाई? बिकॉज तुम कृष्ण को एसोसिएट कैसे करते हो पता है? रावण, पांडव, कौरव, दुर्योधन, तुम ऐसे एसोसिएट कर रहे हो, दोबारा से वो रिक्रिएट नहीं होगी। अब नए रूप में आएंगे कृष्ण, अगर आएंगे तो एब्सोल्यूट नया रूप होगा उनका। अब थोड़ी लगाएंगे मोर का पंख, अब क्यों लगाएंगे भैया? पीटेंगे कोई और उनको रास्ते में, लोग पकड़ के कहाँ से आ गए नौटंकी करने वाले। नाउ ही माइट बी वेयरिंग जीन्स पैंट, टी शर्ट। कृष्ण को समझने के लिए तुम उनको जोन समझना पड़ेगा। जब वो लोग जोन में आते ना अपने जोन में, तब वो कृष्णत्व को दिखाएंगे। नॉर्मल में तुम नहीं पहचान पाओगे, नॉर्मल माइंड से नहीं पहचान नहीं पाओगे वो कृष्ण के लिए। तो इसलिए कहते भगवान आ भी गए तो दिखेगा ही नहीं, पता ही चलेगा। नो सेंस। इसीलिए मैंने कहा कि जब यस एग्जैक्टली, जब आस्तिक और नास्तिक जब झगड़ा करते हैं, ये एब्सोल्यूट रबिश है। मानो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मानो तो भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आस्तिक भी कंडीशनिंग है, एग्जैक्टली। जबकि तुमको प्रिपेयर होना चाहिए लेवल 3 के ज्ञान के लिए, कि जब आए तुम, आई शुड बी एबल टू। अगर माइंड में बैरियर बना के चल रहा हूं मैं और कृष्ण सामने बैठे, फिर क्या बोलूंगा मैं उनसे? पहचान ही नहीं पाऊंगा मैं। आई शुड बी रेडी, आई शुड बी रेडी कि जब वो कृष्ण, और ध्यान से सुनना, जब कृष्ण का तुमसे रास्ता क्रॉस होगा ना, जब भी तुम्हारा कृष्ण से रास्ता क्रॉस होगा, तुम्हें अचानक से ऐसा शॉक लगेगा जो तुमने कभी जाना नहीं होगा, एंड यू कांट इवन रीड दैट हैपनिंग कि हो क्या रहा है मेरे साथ अभी। ये जितनी उठी हुई चेतना वालों से मिलोगे ना, तो वो उतना शॉकिंग लगेंगे तुम्हें, क्योंकि सच अ सिंप्लिसिटी, बट वो इतना हिट कर रहा है वो तुमको कि तुम हैरान हो जाओ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा है ये जो मैं ऑलरेडी सीख के आया हूँ, प्रिपेयर्ड होकर हूँ। कोई भी ऐसी नहीं बात आप बोल रहे हो, ना रावण के ऊपर बोल रहे हो। कुछ तो ऐसा बोलो ताकि हम भी उसमें कुछ शेयर कर पाएँ। एक्चुअली वो तुम जो भी बातें कर रहे हो वो लेवल 2 की है। लेवल 2 दे विल नॉट स्पीक। ये बात ही बकवास है कि तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, ये बात ही बकवास है, एब्सोल्यूट रबिश। जिनको नहीं पता होता ना, वही लोग ऐसी बकवास करते हैं। So why we created religions? वेरी गुड क्वेश्चन, कि ये संप्रदाय बने क्यों? हिंदू धर्म नहीं संप्रदाय, इस्लाम धर्म नहीं संप्रदाय, ये सब संप्रदाय क्यों बने?
टू अकोमोडेट। छोटी चेतना वाले लोगों को कहाँ भेजोगे तुम? कांवड़ के जो गंजेड़ी फंजेड़ी गांजा वांजा फूकते हैं, हाउ विल यू अकोमोडेट देम इनटू अ लार्जर मास? तो हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि दे विल एसोसिएट देमसेल्फ विथ इंडिया, विथ समथिंग बिग। वरना छोटों को तुम पूछते भी हो, कॉकरोच वाली लाइफ है उनकी, दो मारा चल उधर चल, भीख मांग। नॉर्मल डे पे यू विल नॉट नेवर एंटरटेन हिम। ड्राइवर होंगे, किसी घर के क्लीनर होंगे, प्लम्बर होंगे, लेकिन आने दो एक बार इनका ये वाला कांवड़ यात्रा, सारे गांजेड़ी फंजेड़ी सारे निकल के आएंगे, शिव के भक्त हैं। अब बताओ क्या बड़ा कोई शिव का एसोसिएशन में तो आ सकते हैं हम कि पहचान मिल जाए। याकुजा एक माफिया ग्रुप है जापान का, जो पीछे टैटू वगैरह बना के रखता है, राइट? याकुजा छोटा मोटा कोई बंदा होगा, उसको मर्डर ही तो करना है टू गेट इनटू दैट, क्योंकि मर्डर को काउंट किया जाता है, रेप वगैरह इनको वो काउंट नहीं करते, दिस इज नथिंग। रेप इज लाइक एडिशनल थिंग, इफ यू वांट टू कमिट सम क्राइम, उसको मार देना, भले रेप कर देना, बस कुल मिला के डेथ मर्डर विल बी काउंटेड। तो याकुजा गैंग, कोई भी माफिया गैंग को, बड़ी माफिया गैंग का हिस्सा तभी बनोगे ना, मिनिमम 1 या 5 मर्डर जो मांगते हैं वो। अब वो कैसे प्रूफ करें अपने आप को कि हम भी हैं, डरो हमसे, लो हमको सीरियसली, करो 5 मर्डर फिर। जस्ट लाइक अ सोल्जर, एक सोल्जर जो होता है, अब सोल्जर बोले, यस एग्जैक्टली बैजेस है, कोई छक्र लेके घूम रहा है। अब सोल्जर हो सकता है ये बोलता नहीं भाई साहब आप सोल्जर्स और याकुजा को कैसे कंपेयर करो? नो माय डियर, एक्शंस आर एक्चुअली इक्वल। You have a bigger perspective कि we fight for our country, we fight for the families. Don't worry, they also do the same thing. उनकी नहीं होती क्या फैमिली, बच्चे कहाँ से कमाएं? और अब तो छोड़ भी नहीं सकते। याकुजा में एक बार तुम घुस गए, या किसी भी माफिया, इटालियन माफिया को देख लो तुम, कोलंबियन माफिया है, ड्रग कार्टेल्स होते हैं, तुम एक बार घुस गए, लौटो कैसे? अब क्या करें फिर? अब तो हाथ चलाने पड़ेंगे तुम्हें। नाउ यस दैट्स इट। तो इसीलिए मैंने कहा तुमसे, ये इंडिपेंडेंट होना बहुत खतरनाक है इस दुनिया में। व्हेन यू स्पीक इंडिपेंडेंटली यू हर्ट अ लॉट ऑफ पीपल। एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल है, तेजाब जी करे क्या? पहली बात तो ये समझ लो कि एक चीज़ ध्यान से सुनना, ठीक है? टीचर क्या होता है पहले आप समझो। टीचर, कृष्ण भी लेवल 5 के हैं, ओशो भी लेवल 5 पे ही है, बुद्ध भी लेवल 5 के, सब तो लेवल 5 के ही है, कबीर हो गए, नानक हो गए, सब लेवल 5 की हैं। फिर अंतर क्या है इनके में? अंतर होता प्रीचिंग का, हाउ यू प्रीच। कई लोग होते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के किसी गांव में रह रहे होंगे एंड दे आर एनलाइटेंड, लेकिन दे डोंट हैव एनीथिंग, एनी वे टू प्रीच समवन, दे कांट शेयर, सो दे विल डाई जस्ट लाइक दिस। समझ गए यहाँ तक? लेवल 5 पे होना एक अलग बात है, प्रीचिंग अलग बात है। अब आ जाओ आपके क्वेश्चंस पे। प्रेमानंद जी महाराज प्रीच तुमने कभी देखा? एक ही सब्जेक्ट के अराउंड करते रहते हैं। राधा रानी का नाम लो बेटा, ऐसे काम क्यों करते हो? भगवत गीता में लिखा है, कृष्ण ने ये कहा है, ऐसी तो बोलते हैं, एक ही चीज के अराउंड करते हैं। ही इज नॉट इवन 5% ऑफ ओशो, बिकॉज कहीं ना कहीं फिर ये सब एनकोडेड है। यस। आप एक अच्छा जो टीचर होता है, अब ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रेमानंद महाराज किसी प्रकार से कम है, नहीं, लेकिन प्रीचिंग उनमें दम नहीं उतरी, प्रीचिंग नहीं। अगर आप मेरे से पूछो आचार्य प्रशांत या प्रेमानंद जी महाराज, आचार्य प्रशांत। वाई? रेवोल्यूशनरी नहीं है, बंदों में दम ही नहीं आजकल। हो क्या रहा है? कैसे आए गुरु? दम ही नहीं इनमें, रेवोल्यूशन नहीं है। कोई सरकार की वो कर रहा है जी हजूरी, मज़ा नहीं आता। बात यह है कि साधारण आदमी जब सरकार के लिए बोलता है समझ आता है मुझे, बट यू सो कॉल्ड एनलाइटेंड पीपल, तुमको किस चीज़ का भय है भैया? किस चीज़ का भय है? मैं अगर औरत हूँ और मेरे को अगर कोई, तो मेरा तो काम बनना ठुमके वुमके मार के, तो मेरे को तो कोई फर्क, तो मेरे तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो मुझे समझ आता है, क्योंकि हर औरत को पता होता है जब ठुमके वुमके मार के जो 4-5 मिलियन फॉलोअर्स होते, तो उस औरत को ही पता है वॉट काइंड ऑफ पैथेटिक पीपल। यस, उनको समझ आता है। लेकिन महाराज आप तो एनलाइटेंड कैटेगरी में काउंट करते हो ना अपने आप को, आपको किस बात का भय है? विराट कोहली आपके पैरों में गिर रहा है, सारे सेलिब्रिटीज आपके पैरों में गिर रहा है। यू शुड स्पीक ब्लंट ट्रुथ। आपके मुंह से मक्खनबाजी अच्छी नहीं लगती है। और अगर आपको अभी भी चिंता है कि कोई सरकार नाराज ना हो जाए, फेम नाराज ना हो जाए, तो महाराज थोड़ा ब्रश अप और करो अपने। महाराज किडनी फेलियर, उनका कुछ ऑर्गन फेलियर है,
आधा तो आप मौत के हाथ में हुई ना आप। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ? एक आपका सही जो शब्द होता है ना, इट विल बी इट विल रेजोनेट विथ पीपल ओवर एजेस। तो दमदारी से बोलो ना सच सच। किस बात को डर रहे हो? औरत ठुमके मारती है, उसको समझ आता है कि आई विल नॉट स्पीक। बॉलीवुड वाला जब कोई नहीं बोलता ना पाकिस्तान के खिलाफ, कोई बात नहीं, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है उनसे, ठीक है, उनका धंधा बड़ा इंटर रिलेटेड होता है, समझता हूँ मैं, मनी एंड एवरीथिंग। महाराज आप क्यों? बस यही मेरे को शिकायत है एक। मेरे को ना इन को शेरों वाली बात नहीं लगती। आचार्य प्रशांत इज फार बेटर, स्टिल फार बेटर। बात नॉलेज की नहीं, रेवोल्यूशनरी होना चाहिए। उठो, जागो, इंडिपेंडेंट बनो, सोचो, समझो, रैशनल बनो। नास्तिक या आस्तिक? नास्तिक, ऑलवेज चूज नास्तिक। आस्तिक इज अ वेरी हाई टर्म, वेरी हाई टर्म। वो उतनी छोटी बात नहीं होती जितना लोग सोचते हैं। मेरे कोई बोले कि आपको स्टार्ट करना है अध्यात्म से, नास्तिक, हर चीज को बुलाटाओ, ये सब फालतू की बात है। कौन बुद्ध? हटाओ पीछे। कौन कृष्ण? हटाओ पीछे, हटाओ। खुद का अर्जित करेंगे। अर्जित करने वाला इंसान जब बोले कृष्ण का तब मजा आता सुनने में। बुद्ध की प्रीचिंग क्या है? जीरोनेस साध लो। लाओ त्सु की प्रीचिंग क्या है? एब्सोल्यूट फेमिनिन एनर्जी को वैल्यू देते रहो। ओके, पहले मैं फेमिनिन मैस्कुलिन समझाता हूँ। मैस्कुलिन वो होता है जो कि बहुत ज्यादा माइंड में रहता है हर वक्त पे। बोल के दिखा, हर वक्त ही एंगर में, या हर वक्त लस्ट में, या हर वक्त ग्रीड में। ये सब माइंड की तो रूप है। ये सारे एक्सट्रीम थॉट्स भी होती हैं। हाँ। मैस्कुलिन का मतलब ये होता है कि हर वक्त ही अड़ियल है, मतलब थोड़ा सा हर वक्त ही रहता है वो माइंड में। फेमिनिन का मतलब होता है, फेमिनिन का मतलब पता है क्या होता है? वो लॉजिक के थोड़ा सा पार रहता है। जैसे मान लो मेरा और तुम्हारा शोल्डर लग गया रास्ते में चलते चलते, तुम हो सकता है इस फाइट को बहुत ऊपर ले जाओ, भाई देख के नहीं हो हल पा रहा क्या, ठीक, तुम हो सकते बोलते भाई साहब कोई बात नहीं, होता रहता है सब। तो अब मुझे बताओ, घटना तो एक ही हुई, लेकिन दो पर्सपेक्टिव होते हैं। पहला वाला जो बंदा होता है वो इतनी इंटेंसिटी डाल देता है उस चीज में, हाउ डेयर यू, देख के नहीं आ पा रहा क्या भाई, अंधा है क्या, देखो कितनी इंटेंसिटी डाल रहा है, बार बार डाली जा रहा है इंटेंसिटी। दूसरा बंदा बोलता अरे भाई साहब और ठीक हो, छोड़ तो नहीं लगी, ठीक है चलो अपने अपने रास्ते। अब आप बोलोगे कि ये बंदा प्रेमी नहीं, उस ऐसा कोई लेन देन नहीं। दो प्रकार के बंदे होते हैं, जो कि एक वो जो माइंड की हीट को रख सकते हैं अपने पास, रिटेन कर रहा है, रिटेन करता ही रहेगा वो। स्पेशल फोर्सेस में जाऊंगा भाई, मार के आना है मेरे को 6 बंदे, शूट करना भाई, हिम्मत कैसे हो गई। ऐसे बंदों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर तुम उनको टीम में भी रखोगे ना अपने, और अगर तुम अटैक करने जा रहे हो कहीं पे, हाँ ये खुद ही के हथियार खुद ही पे बैकफायर करते हैं। ये अग्रेसिव रहते हैं हर चीज को लेके। You should know कि हाँ कहाँ पे आपको एनर्जी निकालनी है। यस, फेमिनिन लोग जो होते हैं, ये लोग देखेंगे दिखने में लगेंगे बड़े ढीले ढाले से, लेजी नॉट बाय फिजिकल बट माइंड से बहुत लेजी लगेंगे तुम्हें। मतलब ठीक है, हाँ भाई क्या हो गया भाई, तेरे को मालूम है क्या हुआ, सरकार ने ना जीएसटी वो इंक्रीज कर दी भाई, मारे यार अब फिर मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा और करनी पड़ेगी उसको लेने। उनके पास कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन फायदा मैस्कुलिन्स का क्या है, दे ब्रिंग रेवोल्यूशंस। फेमिनिन का फायदा ये होता है कि वो दे ब्रिंग समथिंग एल्स। एक बोलते हैं ना कि व्हेन यू गिव स्ट्रेंथ टू मेन दे बिल्ड नेशन, बट व्हेन यू गिव स्ट्रेंथ टू लेडी दे बिल्ड सोसाइटी। राइट, तो एक प्रेम का एक और फैक्टर होता है जो घर में होता है, वो फेमिनिन लोगों के पास होता है। तो अब तुमने जो सवाल पूछा था प्रीचिंग का, प्रीचिंग अलग अलग क्यों होती है? कृष्ण की प्रीचिंग है, डांस भी हो सकता है गोपियों के बीच में। कैन यू इमेजिन गौतम बुद्ध डांसिंग? नेवर। गौतम बुद्ध की प्रीचिंग जीरोनेस के थ्रू थी, लेकिन लाओ त्सो की प्रीचिंग फेमिनिन एनर्जी को बढ़ा दो, वैल्यू दो फेमिनिन एनर्जी की। एंड एग्जैक्टली मेरी भी प्रीचिंग ऐसी है, तभी तो मैं लेडीज को इतना करता हूँ सपोर्ट। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेडीज, अच्छा फेमिनिन मतलब ओनली लेडीज नहीं होती, वो बॉयज में भी होता है, दोनों में होता है। उसी प्रकार से जब तुम ये देखते हो कि कोई गर्ल काट के बॉयज को भर रही है ड्रम में, वो एक्चुअली मैस्कुलिन ट्रेट है, एब्सोल्यूट, शी इज नॉट फेमिनिन। से अभी हमारी बात ये थी कि हर बंदा कंडीशनड होता है थिंकिंग को लेके, हर एक इंडिविजुअल्स, और ये चीज़ सब नेशन इन बहुत वाइडर बेस पे हो रही है। आपको ये समझना है कि जितना ज़्यादा पैसों का अभाव होगा उतना ज़्यादा आपकी पहली प्रायोरिटी पैसा ही रहेगी, और जितना ज़्यादा पहली प्रायोरिटी पैसा रहेगी उतना ज़्यादा आप किसी भी हद तक जा सकते हो। तो फिर क्राइम भी आएगा उसके पीछे पीछे, राइट।
और इस प्रकार से आप किसी भी समाज को कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल करने के लिए पहले आपको गरीब रखना ज़रूरी है। डोंट गिव देम स्ट्रेंथ। प्राण ही निकाल दो उनके, मच्छर को प्राण निकाल दो उसके पूरे, रेंग रेंग के चले वो। तो प्राण निकाल दो पहले उनको, फिर ऊपर से क्या अपना नैरेटिव देते जाओ। जीवन यहाँ है। आस्तिक जो होता है ना, वो इतनी गहरी बात बोल रहा है कि उसको मालूम ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है। जब आप बोलते हो ना भक्ति, भक्ति पता है क्या होती है? 8 महीने की प्रेग्नेंट औरत देखी आपने, वो कैसे बच्चे को साध साध के चलती है, एक एक स्टेप। ऐसी भक्ति होता है। भक्ति साध के चलने का नाम होता है। रोड पे नमाज पढ़ना या फिर कांवड़ यात्रा में बेसबॉल का जो बैट है घुमाते घुमाते चलना, क्या है ये? धमकाना के पास मत आना, गाड़ियों वालों को धमकाना। कोई ऐसा बंदा बता दो जो मुझे, जो जुबान से नहीं तो मन में तो हर कोई उल्टा बोलता ही है कि अरे यार गाड़ी वाड़ी इनके पास जाएगी, फालतू में लग गई, तोड़ देंगे मेरी गाड़ी। हर व्यक्ति बोलता ही बात। आप मुझे बताओ आपकी भक्ति रही कहाँ? जिस भक्ति को आपको प्रेग्नेंट लेडी की तरह छुपा के चलना था, छुपावट होती है एक प्रकार का, उसको आप उजागर कर करके हथियार घुमाते घुमाते लेकर जा रहे हो और आप कहते हो ये भक्ति है। तो ठीक है, फिर आपकी डेफिनेशन अलग है फिर, क्योंकि यहाँ इसका भक्ति से कोई लेना देना है ही नहीं। राइट? तो अब आप ऐसे लोगों को आस्तिक में काउंट कर रहे हो। पहले आप समझ लो, भक्ति बहुत ऊंचा शब्द है, आस्था बहुत ऊंचा शब्द है। आप कहते हो लीनिंग ऑफ माइंड को आस्था। अभी ये वीडियोस देखेंगे ना, काफ़ी लोग फालतू में ऑफेंड होंगे। वो दे आर द लोएस्ट काइंड ऑफ पीपल। सबसे छोटी चेतना वाला इंसान चाहता है मुझे भी हिंदू कह दो। सबसे छोटी चेतना वाला इंसान कहता है मुझे भी कह दो इस्लामिस्ट। धार्मिक हूँ मैं भी, नहीं हो तुम धार्मिक। धर्म अपने आप में बहुत ऊंचा साइंस होता है। छोटे हाथों में आप दे कैसे सकते हो? प्रेम को ही समझा के दिखा दो मेरे को, कितने लोगों को आता है प्रेम समझ में? तो फिर आप कहां से आप अपने आप को बोल रहे हो धार्मिक? लेकिन हर व्यक्ति चाहता है पहचान हो मेरी धार्मिक। कमेंट हर कोई कर लेगा, बट एक्चुअल में यू आर नॉन डिजर्विंग गाइस। तुम डिजर्व करते ही नहीं हो। तुम्हारी अथॉरिटी है ही नहीं धर्म के ऊपर कमेंट करने की, क्योंकि धर्म आपने जाना कहाँ है, प्रेम जाना कहाँ है? आपने जानी है पूंछ, हाथी की पूंछ। संप्रदाय पूंछ होता है, धर्म होता है हाथी, हाथी की पूंछ संप्रदाय होता है। परछाई राम कृष्ण बुद्ध मोहम्मद, ये पूंछ है सब। इनका तो कोई है ही लेना देना ही नहीं होता धर्म से। प्रेम क्या है? जब प्रेम के ऊपर आप टॉपिक बना कैसे सकते हो? व्हेन लव इज एक्चुअली एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल शब्द से हम सब घबराते हैं। हम चाहते हैं एवरीथिंग शुड बी इन आवर कंट्रोल, हम करेंगे प्रेम। और मैं कहता हूं सारी गहरी चीजें एक्सीडेंटल है। तो साधारण इंसान की बस की बात ही नहीं है जानना। तो आप समझ कहां सकते हो? आप समझ ही नहीं पा रहे हो अभी कि धर्म है क्या। धर्म तो ऊंचे से ऊंचा अगर कोई विज्ञान हो सकता है वो धर्म है। मैंने आपसे क्या बोला, समझ रहे हैं? इस बात को समझना गौर से। आज अगर आप जा रहे हो बाइक खरीदने, हाउ कम यू प्रिफर जापानीज बाइक? बिकॉज यू नो रिलायबिलिटी है। होंडा लूंगा रिलायबल रहेगी, टोयोटा की हाइलक्स है, फॉर्च्यूनर रिलायबल है। ये वैल्यूज इंडिया में क्यों नहीं है? कृष्ण जैसी चेतना तुम्हारे धरती पे पैदा हुई और तुम्हारे पास वैल्यूज दो कौड़ी की नहीं है। वाई इंडियन इज नॉट रिलायबल? बाहर जाओगे तुम, कूड़ा फैलाने माहिर तुम, गंदगी मचाने माहिर तुम, सिविक सेंस में गाली खाने वाले तुम। एक तरफ बात करते ही रहोगे कृष्ण की, एक तरफ ये रायता फैलाते ही रहोगे। ये मैच क्यों नहीं हो रही है? तो अब मुझे बताओ, ये इंडिया के गॉड हुए कृष्ण या जापान के हुए? जापान डिजर्व्स कृष्ण। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, तुमने जनता को रेडी किया नहीं है। और कृष्ण का ज्ञान ले लो, भगवत गीता ले लो। हाँ मुझे पता है गीता है आपके पास, हाँ मुझे पता है आयुर्वेद का ज्ञान है आपके पास, पता है मुझे योग का ज्ञान भी आपके पास है, लेकिन उस विजडम का करोगे क्या? साउथ अफ्रीका में मैं गया था तो वहाँ पे हॉन्किंग नहीं है। अब आपको लगा ये तो बहुत छोटी बात है, रोड पे हॉन्किंग नहीं है। मैं अंधे आदमी को भी अगर रोड पे खड़ा कर दूँ ना, वो बता देगा झट से, आ गया मैं। इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में हॉन्किंग होती क्या है? इट रिप्रेजेंट्स योर माइंड। कितने तनाव में हो तुम लोग। जितना हॉन्क हम लोग करते हैं, साउथ अफ्रीका में एक हॉन्किंग नहीं सुनी मैंने। मैं हैरान हो गया इस बात पे। दे डोंट हॉन्क, नेवर। 3 महीने में सुना ही नहीं मैंने, मैं परेशान हो गया इस बात से।
अभी बहुत छोटी सी बात है, तुम्हें शायद नहीं आया समझ में। इंटेंस जाम है एकदम। हाँ, दे विल नॉट हॉर्न एट ऑल। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है उस वक्त हॉर्न मार देंगे, एकदम ही एक्सीडेंट ठोक गया, हाँ, अदरवाइज हॉर्न नहीं मैंने सुना। अब ये बात तुम्हें शायद हजम ही नहीं होगी, तुम्हें बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात है। मैं इसीलिए छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ कि वाई आर दे नॉट मैचिंग विद कृष्ण। एक तरफ तुम इतनी खड़ी हुई चेतना का, तुम बुद्ध की धरती तुम हो, नानक की धरती तुम हो, महावीर की धरती, तुम्हारे पास प्रॉब्लम क्या है? दो कौड़ी का माइंडसेट पैदा हो रहे हैं इंडियंस में, गुलाम पैदा हम हो रहे हैं, जबकि इनोवेशन सबसे ज्यादा इंडिया से आनी चाहिए थी। धर्म का धा भी तुम्हें मालूम नहीं है। बुद्ध से हेट करो, महावीर से हेट करो, अरे सब तुम्हारे ही गुरु हैं, इसमें अलग क्या है? एट लीस्ट रिस्पेक्ट इंडियन, जो इंडियन पैदा हुआ तो उसकी तो सम्मान कर लो। बुद्ध से, अब कोई अगर हिंदू है वो कहे कि हम बुद्ध को नहीं मानते, क्यों नहीं मान रहे हो? या कोई बुद्ध को मानने वाला वो कहे कि हम कृष्ण को नहीं मानते, क्यों नहीं मान रहे हो? सब तुम्हारे ही गुरु है। जिस धरती में इतना आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर जगह जगह पे, तो आप बताओ मैं, इसीलिए मैंने कहा इंडिया इज द मोस्ट पैथेटिक कंट्री आई हैव सीन। इतना धर्म, इतना धार्मिक विजडम, स्पिरिचुअल विजडम होने के बाद सबसे ज्यादा अधार्मिक देश अगर मैंने देखा वो इंडिया है। वैल्यूज क्यों नहीं मैच हो रही तुम्हारी? वाई पीपल सी जापान एज अ साइन ऑफ रिलायबिलिटी? टोयोटा क्यों है तुम्हारे पास? इसुजू है तुम्हारे पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है क्या? गाली देने में माहिर हम, ट्रोल करना हो तो पूरी एक ही तो चीज़ हमारे पास, जनता, नंबर, पॉपुलेशन, पहुंच जाओ कहीं पे भी। किसी को ट्रोल करना हो तो वहीं पे हम दिखाई देंगे तुम्हें। तो मुझे बता दो तो कितने है क्या हमारे पास? इनोवेशन है नहीं हमारे पास। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दोज हु टॉक अबाउट, दोज हु आर ऑब्सेस्ड विद द पास्ट, दे आर ऑलवेज डिल्यूजन्ड अबाउट इट्स फ्यूचर। जो ज़्यादा बकवास करते हैं ना इतिहास के बारे में, भविष्य का कोई विजन नहीं है, क्योंकि विजन तो पैदा होता है जब तुमने कोई चीज़ अर्जित करी हो, अर्जित किया हो ना। 150 सीसी बाइक को बहुत अच्छी तरह जब तुम चलाओगे, जब उसके इंजन को अच्छी तरह समझते हो, तब जाके तुम यू आर एलिजिबल टू, तब तुम सोच सकते हो कि अब मैं शायद 200 सीसी का इंजन डिज़ाइन करूं, अर्जित करूं। क्योंकि एक अच्छा मैकेनिक भी होगा ना, अगर वो ना भी इंजीनियर, बहुत अच्छा मैकेनिक हो, उसमें भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि हर चीज़ अर्जित की हुई है उसने। ये पूरा ज्ञान है, एक बोल्ट का ज्ञान है, उसको भी पता है कि बाइकिंग का कौन से पार्ट कहाँ पे असर करता है, वाइब्रेशन कैसे डाउन की जाती है। तो वो इनोवेशन कहाँ अर्जित करने का मौका कहाँ दिया तुमने? मैं जब साउथ अफ्रीका में था फॉर 6 मंथ्स, मुझे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम नहीं पता, और तुम यहाँ का इंस्टाग्राम मात्र खोल के दिखा दो, बच्चे को पता प्राइम मिनिस्टर कौन है। वाई? दिस इज कॉल्ड वायलेंस, हिंसा ही। एक राजा को अपनी प्रेजेंस दिखानी नहीं चाहिए। जो जनता होती है प्रजा के सामने राजा को प्रेजेंस नहीं दिखानी चाहिए। पेट्रोल पंप पे जाओ तो इनके दिखेंगे तुम्हें फोटो, हर जगह न्यूज में भरे। वाई? क्यों आप इतना इंटरफेयर कर रहे हो लोगों की जिंदगी में? ये हिंसा होती है। तो आप मुझे बताओ, धर्म है कहाँ इस देश में? धर्म का एक कंपलसरी कंडीशन होती है प्रेम है कहाँ? तुम हिंसक ही इतने हो। राजनीति का प्रभाव जितना ज्यादा होगा उतना हिंसा होगी। राजनीति ठीक है, ऊपर की चीज है, वो अपना हट जानी चाहिए। देश में इतना ज्यादा आपको क्यों इन्वॉल्व होना है? That's it.